एफआईआई यानी विदेशी निवेशक की आज 11,000 करोड़ की मैसिव खरीदारी आई। पर ये क्या खरीदारी सच्ची है? क्या उन्होंने सच में इंडियन मार्केट्स में इतना पैसा डाला है? नहीं जी, केवल एक छद में मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। आज ये हुआ है कि आज थी एक्सपायरी एनएससी के सारे प्रोडक्ट्स की, आज एक्सपायरी थी, चाहे मिड कैप, बैंक निफ्टी सबकी, ठीक है। तो आज अगर इनके पास बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस थी स्टॉक फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स की, तो इनको काटना ही काटना था, क्योंकि मार्केट जो है ऊपर आने लग गया था। और मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, मार्केट जो है रिवर्सल दिखा चुका है, 26,000 पार होने वाला है। तो मार्केट जब ऊपर आया, इनको भी अब लगा कि भाई हाँ ये तो गलती हो गई, तो इन्होंने अपनी सारी स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशन काटी। अगर ना काटते तो इनको इसकी डिलीवरी लेनी पड़ती, यानी अपने पोर्टफोलियो में परमानेंट इनको डालना पड़ता, क्योंकि जब एक्सपायरी होती है तो इसका एक टर्म होता है नेट ऑफ ऑब्लिगेशन, वो ट्रिगर हो जाता है। और वो ट्रिगर होते ही जितने फ्यूचर्स हैं इनको अपनी डिलीवरी में लेने, उनको डिलीवरी नहीं लेनी थी, क्योंकि पता है मार्केट अब ऊपर जा रहा है, इतना शॉर्ट रहेंगे तो बेवकूफ़ बन जाएगा, नुकसान हो जाएगा। बट अब इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस काटी, उसकी वजह से मार्केट जो है ऊपर उठा, ठीक है। बट इनको अपना पोर्टफोलियो भी बैलेंस रखना है। अब ये इनके पास कैश पोजीशंस इतनी बची नहीं है, मतलब स्टॉक असली में जो खरीदे हुए डिलीवरी वाले हैं वो इतने बचे नहीं है, तो इनको पोर्टफोलियो भी बैलेंस करना है, पोर्टफोलियो में भी स्टॉक्स होने चाहिए। तो ये क्या करा इन्होंने, कैश में खरीदारी करी स्टॉक्स की। अब वो जो स्टॉक्स होते हैं वो 2 दिन बाद आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इन्होंने केवल आज से बचने के लिए, मतलब कि हेज हो जाए इनका अकाउंट, पोर्टफोलियो हेज हो जाए, इसलिए स्टॉक के कैश में इन्होंने खरीदारी करी, बाकी बाद में जाके बेच देंगे, क्योंकि T+2 के बाद जब डिलीवरी आएगी तब तुम्हारे अकाउंट में आएगा, तब तक आप इसमें मल्टीपल फायदा उठा सकते हैं। तो ये खेल हुआ है, एक तो शॉर्ट्स काटे हैं फ्यूचर्स के, ऊपर से कैश में इन्होंने खरीदारी करी है, वो भी केवल शॉर्ट, मतलब थोड़े दिन के लिए। इसके अलावा एक आईपीओ के बारे में बहुत चैटर चल रहा है फाइनेंशियल एरियाज में, कि भाई एक आईपीओ आ रहा है जो कि जिसकी वैल्यूएशन है एक्स, मतलब नॉर्मल वैल्यूएशन है, बट वो 250 गुना अपनी जितने उसकी प्राइस है ना, जो प्राइस पे वो लिस्ट हो रहा है, वो 250 गुना है अपनी एक्चुअल प्राइस से। तो आप लगा लें उसकी मार्केट वैल्यूएशन 250 गुना दिखा, उसने लिस्ट करना चाह रहा है जो भी आईपीओ लेके आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, वो रिटेलर को बेवकूफ़ समझते हैं कि भाई रिटेलर आएगा, मैं उसको अपना शेयर चिपका दूंगा और मैं दिखाऊंगा कि भाई कंपनी यहाँ जाने वाली है, वहाँ जाने वाली है, फ्यूचर में ग्रोथ होगी। और जब वो उस प्राइस पे उस माल को खरीद लेगा मेरे से, यही होता है आईपीओ में, कंपनी अपना माल बेचती है शेयर होल्डर को, तो जब वो माल खरीद लेगा तो मैं उसको छोड़ के ग्रोथ करूँ ना करूँ बाद में देखी जाएगी। तो ऐसा ही आज आईपीओ एक उसके बारे में बहुत, मतलब छीछा लेदर हो रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, लोग रिटेलर्स को बेवकूफ जो होता है, आजकल सब सजग हो चुके हैं और इतनी बातचीत चल रही है, मतलब एक सेलिब्रिटी है उसके बारे में तो इतनी बातचीत चल रही है, आप मेरे को बताइए कौन है वो। अरे क्या बात है यार। तो आगे मार्केट, आप मेरी कमेंट